Welcome back to my YouTube channel Online Academy. So the today's topic is metals and non-metals. It is a chapter 3 from class 10. So आज हम इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड हाउ वी कैन डिफरेंशिएट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो बेसिकली आपके चैप्टर में दो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेसिकली फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट किया गया है. आज हम पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट किया गया, और एक केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसके बेसिस पे हमें कह सकते हैं कि केमिकल्स, ये केमिकल प्रॉपर्टी है, इसके बेसिस पे हम मेटल और नॉन मेटल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की. तो आपको पहले पता होना चाहिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या है. बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब होता है कि अपीयरेंस कैसी है, कि हम ऊपर से देख के, हम फिजिकली किसी को देख के अपीयरेंस के बेसिस पे हम उसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ओके, सो मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस. सो बेसिकली कहते हैं जो मेटल्स होते हैं उनका जो सरफेस होता है वो काफ़ी शाइनिंग होता है, इसलिए हम इस प्रॉपर्टी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, मेटेलिक लस्टर. ओके, सो लेट्स सी कि मतलब क्या कहना चाहता है इसके अंदर वो, कि जो मेटल्स होते हैं उनका जो सरफेस होता है, मतलब जो मेटल्स का हम सरफेस होता है उसको देखते हैं तो वो काफ़ी शाइनिंग सरफेस होता है. इस वजह से हम इसको, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं मेटल्स की, मेटेलिक लस्टर. जनरली दे आर हार्ड. ये कैसे होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं. दे आर मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी. इनके पास ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मेलिबिलिटी होती है, इनके अंदर डक्टिलिटी होती है. मतलब मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी का मतलब मैं आपको बताती हूँ. इसके आगे हम पढ़ते हैं दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड दे आर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, काफ़ी हाई होता है. राइट नाउ मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी की बात करते हैं. सो बेसिकली पहले हम मेलिबिलिटी की बात करते हैं. मेलिबिलिटी क्या होता है, मेलिबिलिटी बेसिकली जब हम मेटल्स को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं. राइट, इसे हम बोलते हैं, इस प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं मेलेबिलिटी. और डक्टिलिटी क्या होता है, जब हम मेटल, इसी मेटल को थिन वायर्स में कन्वर्ट कर देते हैं. राइट, इसे हम बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक में, विच मेटल इज़ यूज्ड इन मेकिंग कुकिंग वेसल्स. कौन सा मेटल जो होता है वो यूज़ किया जाता है किस लिए, कुकिंग वेसल्स, जैसे कुकर वगैरह होते हैं, इनकी जो वेसल्स होते हैं इनको बनाने के लिए हम कौन सा मेटल यूज़ करते हैं. ये आपकी बुक में 1 मार्क्स का क्वेश्चन दे रखा है, इंटरनल में कई बार पूछ लेते हैं. तो बेसिकली आंसर क्या होगा, कॉपर एंड सिल्वर. कॉपर और सिल्वर दो ऐसे मेटल हैं जिनको बेसिकली यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स. राइट, डू मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. क्या मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, अगर करते हैं तो कैसे. आपकी बुक में इसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है. येस, द मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउ दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इसमें एक एग्जांपल छोटा दे रखा है कि आपने देखा होगा आपके घर में इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं. राइट, ये सपोज ये इलेक्ट्रिकल वायर है, होप इस इलेक्ट्रिकल वायर के अंदर हमने देखा है बहुत सारी मेटल्स की छोटी छोटी वायर्स होती हैं. ठीक है, ये तो अंदर वाली हो गई मेटल की वायर. नाउ जो ये बाहर वाला, ये वाला ब्लू पार्ट है, ये किस चीज़ का बना होता है, ये होता है पीवीसी, डेट इज़ पॉलीविनाइल क्लोराइड. और ये कैसा होता है, रबर लाइक मटेरियल होता है. तो रबर लाइक मटेरियल होता है जिसे हम पीवीसी बोलते हैं. पीवीसी इस पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये आपकी बुक में दे रखा है ऑलरेडी. तो इसकी कवरिंग होने की वजह से जो ये मेटल्स हैं जब कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और वो जो इलेक्ट्रिक शॉक है वो हमें नहीं लगता. क्यों नहीं लगता, क्योंकि उसके ऊपर आउटर कवरिंग में क्या होता है, पीवीसी, विच इज़ ए नॉन मेटल, जो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी. तो यहाँ से हमें दो बात पता चली कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. राइट, इसके बाद हमने पढ़ा मेटल्स में एक और प्रॉपर्टी दे रखी है सोनरस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 1 मार्क क्वेश्चन में कई बार पूछ लेते हैं, व्हाट इज सोनरस, डिफाइन सोनरस. व्हेन अ मेटल स्ट्राइक उन्हें हार्ड सरफेस, जब मेटल जो है हार्ड सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करता है, प्रोड्यूस साउंड. और क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है. दोस मेटल्स आर कॉल्ड सोनरस. लाइक दिस इज़ ए हार्ड सरफेस, इसके ऊपर एक मेटल स्ट्राइक कर रहा है और एक साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, उस मेटल को क्या बोलते हैं, सोनरस. उस प्रॉपर्टी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, सोनरस. ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं नॉन मेटल्स के बारे में. राइट,
नॉन मेटल्स के बारे में आप पढ़ेंगे। अब नॉन मेटल्स कौन कौन से होते हैं, कुछ एग्जांपल लिखे हैं मैंने यहाँ पे, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड एक्सेट्रा। तो एग्जांपल कौन कौन से, कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, आयोडीन बेसिकली गैशियस और सॉलिड फॉर्म में आपको दिखेंगे, कोई भी लिक्विड फॉर्म का नॉन मेटल नहीं मिलेगा इन एग्जाम्पल्स में। ठीक है, नाउ द नॉन मेटल्स आर सॉलिड एंड गैशियस, but there is an exception which is a bromine is an exception, it is a non metal। क्या है, नॉन मेटल है, बट क्या है, ये लिक्विड होता है और नॉन मेटल होता है, इस वजह से ये एक हमारे नॉन मेटल्स में एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन को हम अंडरलाइन कर लेते हैं कि एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शन पहले मिलेगी हमें नॉन मेटल के अंदर कि जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर रहे थे मेटल्स और नॉन मेटल्स को, तो पहली एक्सेप्शन ये मिली कि ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या है, लिक्विड है। देख, बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी जो है लिक्विड है, बट क्या है, नॉन मेटल है। और हमने ऊपर पढ़ा था कि नॉन मेटल्स आर सॉलिड एंड गैशियस फॉर्म्स में होते हैं बेसिकली। तो नॉन मेटल मेटल्स में हमने डिफरेंस क्या पढ़े कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट, नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसके अलावा हमने नॉन मेटल और मेटल में क्या डिफरेंस पढ़ा कि ये जनरली हार्ड होते हैं, ये जनरली हार्ड नहीं होते। ठीक है, ये लस्ट्रस होते हैं, ये लस्ट्रस नहीं होते। मतलब मेटल्स की बात करूँ, मेटल्स आर लस्ट्रस एंड नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। ठीक है, तो अब इसके अलावा हमने जब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे इनको डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो उसके बाद हमें क्या मिली, कुछ एक्सेप्शंस मिली। ठीक है, हमने जब देखा कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बता दिया उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मेटल को, और नॉन मेटल को बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बता दिया, बट कुछ एक्सेप्शंस मिले जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि खाली हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते मेटल और नॉन मेटल को, राइट। सो सम एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है, ऑल मेटल, सारे मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी। पहला क्या आ गया, एक्सेप्ट मरकरी। पहले हम एक्सेप्शन पढ़े मरकरी मेटल्स के ऊपर। तो मेटल्स में कहता है सारे मेटल्स जो होते हैं सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, बट मरकरी की एक ऐसी एक्सेप्शन है जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, ये इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मरकरी। ये पिक्चर आपको दिख रही होगी, ये देखो आप, ये लिक्विड मरकरी है, मतलब आपको रूम टेम्परेचर पे ऐसी ही मिलेगी। वेट बहुत ज़्यादा होता है, होती हैवी है, बट स्टिल क्या होता है, नॉन मेटल होने के बावजूद भी ये लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे। ये क्या है, एक्सेप्शन है। इसके अलावा नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या मिली हमें, ऑल मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, सभी मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है एक्सेप्ट गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम दो ऐसे मेटल हैं जिनको हम हाथ में रखते ही ये मेल्ट हो जाते हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या आई, आयोडीन इज ए नॉन मेटल बट लस्ट्रस। अब हमने पढ़ी थी मेटल्स के अंदर प्रॉपर्टीज़ की, जो पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मेटल्स आर, जो प्योर मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, उनका सरफेस शाइनिंग होता है, बट आयोडीन इज़ ए नॉन मेटल बट दे आर लस्ट्रस, दे आर शाइनिंग। हियर इज एन एग्जाम्पल कि ये आपको इमेज दिख रही होगी, दिस इज़ द इमेज ऑफ आयोडीन। आपको मैं आगे और इमेजेस दिखा देती हूँ, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रही होगी, ये आयोडीन की इमेज है, ये मरकरी की इमेज है। आयोडीन का सरफेस आप देख रहे हो, आयोडीन कितनी शाइनिंग सी है, बट क्या है, नॉन मेटल है और फिर भी लस्ट्रस है। ये एक एक्सेप्शन आ गई हमारी कि आयोडीन इज़ ए नॉन मेटल बट स्टिल दे आर लस्ट्रस और हैविंग ए शाइनिंग सरफेस। द नेक्स्ट एक्सेप्शन इज कार्बन इज़ ए नॉन मेटल। कार्बन क्या है, नॉन मेटल है बट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, काफ़ी सारे फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है नॉन मेटल होने के बावजूद भी, मतलब नॉन मेटल्स जो हैं काफ़ी सारे फॉर्म्स में नहीं एग्जिस्ट करते, एंड ईच फॉर्म इज़ कॉल्ड एलोट्रॉपी। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है कि एलोट्रॉपी, इसलिए हम इस फॉर्म्स को एलोट्रॉपी बोलते हैं। द नेक्स्ट एक्सेप्शन इज़ अल्कली मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये मेटल्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। कहते हैं कि हमने पीछे पढ़ा था मेटल्स आर जनरली हार्ड, जनरली वो हार्ड होते हैं, बट ये मेटल्स जो हैं वो क्या हैं, सॉफ्ट निकले, इनको हम इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं। सोडियम को भी आप लैब में जाओ, सोडियम को देखना, उसको कट करके देखना, वो इजीली नाइफ से कट हो जाएगा। दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। इन मेटल्स की जो डेंसिटी है वो भी कम होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, हाथ में रखते ही पिघल जाएगा। बट जो सोडियम है काफ़ी हाईली रिएक्टिव होता है, एयर की प्रेजेंस में काफ़ी रिएक्टिव होता है, इस वजह से इसको हम हाथ में नहीं रख सकते, राइट।
आगे आएगा ये बात भी। सो इस बेसिस पे जब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे डिफरेंशिएट करके देखा तो हमें काफ़ी सारी एक्सेप्शंस मिल गई, जिनको फुलफ़िल करने के लिए हमने देखा, साइंटिस्ट ने बोला कि अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे इनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स को। आज हम पहली केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि जब मेटल्स को हम बर्न करते हैं एयर में, जब मेटल रिएक्ट करते हैं एयर के साथ, तब क्या होता है बेसिकली। व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एयर और ऑक्सीजन दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड। बेसिकली क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एयर और ऑक्सीजन दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड। इसके बाद हमने पढ़ा एक एग्जांपल है कॉपर व्हेन रिएक्ट विद, कॉपर इज अ मेटल, व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, एंड एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये दो एग्जांपल दे रखे हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो हमने बनाए थे, इनको हमने जब एक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या है, ये बेसिक तरह बिहेव करके सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन कर रहे हैं, राइट। Then aluminium oxide react with acid, they form aluminium chloride which is a salt and water H2O। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, जब हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बेस के रेड करवाते हैं, NaOH इज ए बेस, जब बेस के रेड करवाते हैं तब क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाता है, सॉल्ट तो बनेगा ही, एंड वाटर की फॉर्मेशन हुई, राइट। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो कैसा नेचर है, एम्फोटेरिक नेचर। अब एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है, 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है। एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है, बेसिकली ऐसे मेटल या ऐसे ऑक्साइड्स, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं, ठीक है, मेटल्स अलग होते हैं, ऑक्साइड्स हैं ये। तो ऐसे ऑक्साइड्स जो बिहेव व्हेन रिएक्ट विद एसिड दे बिहेव लाइक अ बेस, एंड व्हेन रिएक्ट विद बेस दे बिहेव लाइक अ एसिड, दीज आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ओके, that's it for amphoteric oxides. Now next is most metals oxides are insoluble in water। काफ़ी सारे, उसके बाद हमने पढ़ा है कि काफ़ी सारे मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर में, बट कुछ एक्सेप्शंस आई, सम आर डिजॉल्व इन वाटर एंड प्रोड्यूस अल्कलीज एज फॉलो। ठीक है, हमने पढ़ा कि सारे मेटल्स जो होते हैं वो वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है कि कुछ मेटल्स ऐसे निकल आए जो डिज़ोल्व हो जाते हैं पानी में और क्या बनाते हैं, अल्कलीज बनाते हैं, लाइक बेस बनाते हैं, NaOH एंड KOH। When sodium oxide and potassium oxide react with water, they form NaOH and KOH. All metals do not react with oxygen at the same rate। हर एक मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ सेम रेट पे रिएक्ट नहीं करता। Metals such as potassium and sodium react so vigorously that they can catch fire if kept in open, so to prevent accidental fires they kept immersed in kerosene oil। नाउ इसमें क्वेश्चन क्या आता है, ये आपकी बुक में एक छोटा सा टॉपिक लिख रखा है, तो इसमें क्वेश्चन क्या आता है बेसिकली कि सोडियम और पोटेशियम को हम क्यों बेसिकली ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करवा सकते, क्योंकि ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि ये जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आते हैं ये फायर कैच कर लेते हैं। तो इससे हमें क्या होता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, एक्सीडेंटल फायर्स हो सकती हैं। इस वजह से इनको हम हमेशा किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में। और ये चीज़ आपको याद रखने की लगेगी कि हमें जब सिर्फ सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल हैं जिनको हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं, क्योंकि ये रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ और एक्सीडेंटल फायर्स प्रोड्यूस करते हैं और इट कैचेस फायर्स। At ordinary temperature, the surface of metals such as magnesium, aluminum, zinc, lead, etc. are covered with a thin layer of oxide। कहता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है, ये जो मेटल्स हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, ये किससे कवर होता है, थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड से। इनके ऊपर एक थिन लेयर होती है ऑक्साइड की। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं मेटल को फर्दर ऑक्सीडेशन से, फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो, इस वजह से इनके ऊपर एक थिन लेयर अपने आप से फॉर्म हो जाती है। इसके अलावा लिखा है कि आयरन जो है वो, जो बेसिकली आयरन की रोड है वो जब हम हीट करते हैं वो बर्न नहीं होती। हमने पढ़ा था मेटल्स का हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो इजीली हमने यहाँ देख लिया कि आयरन की रोड जो है इजीली हीट करने पे नहीं मेल्ट होती, बट जब हम उसके स्प्रिंकल्स डालते हैं ये फ्लेम को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एक और एक्सेप्शन गलत हो गई। तो नेक्स्ट इज सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। और उन्होंने कहा था ऑल मेटल्स आर रिएक्ट इवन एट हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट कर जाते हैं, बट सिल्वर और गोल्ड ऐसे मेटल हैं जो हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करते।
सो इसके बाद आपको मिलेगा एक 2U नो में एनोडाइजिंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम व्हेन एक्सपोज टू एयर. तो कहता है कि जब एयर में एयर में एक्सपोज करवाते हैं हम मेटल को, उसके ऊपर एक थिक लेयर बन जाती है ऑक्साइड की. थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम की फॉर्म हो जाते हैं एल्यूमिनियम के ऊपर, थिक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है. इस प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं? एनोडाइजिंग. ठीक है. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम डेवलप्स अ थिक ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज टू एयर. एल्यूमिनियम एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर लेते हैं जब ऑक्सीजन के साथ एक्सपोज की जाते हैं. एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक इट रेजिस्टेंट फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन. इससे क्या होता है? ऑक्सीडेशन नहीं होती, फर्दर कोरोजन नहीं होती. द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव बाय फर्दर मेकिंग ऑक्साइड लेयर. रेजिस्टेंस को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? बाय फर्दर मेकिंग ऑक्साइड्स की लेयर. ऑक्साइड की लेयर बार बार बनाते जाओ तो कोरोजन उतना कम होता जाएगा. ठीक है. नाउ देयर इज अनदर लाइन. ड्यूरिंग एनोडाइजिंग के दौरान अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड एट द एनोड. एक क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल को हम एनोड बनाते हैं एंड इज इलेक्ट्रोलाइज विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. ये किससे इलेक्ट्रोलाइज किया जाएगा? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इलेक्ट्रोलाइज किया जाएगा विच मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाई जाएगी. ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एट द एनोड पे क्या होगी? ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी, निकलेगी, रिलीज होगी एंड वो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कर जाएगी, एल्यूमिनियम की रोड के साथ रिएक्ट कर जाएगी एंड फॉर्म ए थिक प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड एल्यूमिनियम रोड इज कॉल्ड एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर. ठीक है. और ये लेयर कैसे प्रिवेंट करती है? फर्दर ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करती है. तो बेसिकली हमने क्या किया कि एक क्लीन एल्यूमिनियम की रोड को एनोड बनाया जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइज्ड करवाया गया विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. सल्फ्यूरिक एसिड डेट इज HCl के साथ रेड करवाया गया. जब ऑक्सीजन रिलीज़ हुई एट एनोड के साइड जब ऑक्सीजन रिलीज़ हुई तो वहाँ पे क्या बन गई? एक ऑक्साइड की लेयर बन गई. दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड इजिली बाय एल्यूमिनियम आर्टिकल की टू गिव एट्रैक्टिव फिनिश. तो हम बेसिकली एल्यूमिनियम के ऊपर हम कलरिंग नहीं करते. जब भी आपको लगे एल्यूमिनियम के ऊपर, आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर फॉर्म हुई है उसके ऊपर आप कलरिंग कर सकते हो. ओके. सोडियम जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है. मैग्नीशियम उससे कम होता है, सोडियम से कम होता है. वैसे काफ़ी रिएक्टिव होता है बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प टू डिसाइड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक. खाली हम ऑक्सीजन की बर्निंग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कौन से मेटल बर्न होते हैं, कौन से मेटल नहीं होते, इसके बेसिस पे हम उसकी रिएक्टिविटी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते. तो इसके बाद हम रिएक्टिविटी और पढ़ेंगे कि खाली ऑक्सीजन के बेसिस पे हम इसको नहीं डिफ्रेंशिएट करते कि ऑक्सीजन के बेसिस पे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. जब मेटल्स जो है एयर के रेट करता है तो क्या होता है. अब उसके बाद हम पढ़ेंगे जब वाटर का रेट करता है तब क्या होता है, एसिड का रेट करता है तब क्या होता है. ठीक है. धीरे धीरे हम इसको और पढ़ेंगे डिटेल में. So that's it for today's video. Thank you for watching my video. If you find it helpful then please hit the like and subscribe button. Thank you.